ओके, कमिंग टू द अनदर चैप्टर, दैट्स योर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। यानी इसमें जो है ना हम मतलब स्पेसिफिकली एनिमल टिश्यूज़ को पढ़ लेंगे और स्पेसिफिकली किसको, कॉकरोच को। ठीक है, सो गेट योर एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नीट। अच्छा, पहले जो है ना इसने इंट्रोडक्शन दिया है रिगार्डिंग मतलब दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन में जो है ना आप कौन कौन सा पॉइंट याद रखेंगे? आप पहला पॉइंट याद रखेंगे, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर, यानी सिंगल सेल परफॉर्म्स द ऑल फंक्शंस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यानी अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स जो है ना दे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, यानी बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स। दीज टू पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पेज। अच्छा, उसके बाद आप याद रखेंगे यहाँ पे, इन मल्टीसेल्युलर एनिमल्स a group of similar cells along with intercellular substances। intercellular substances जो है ना इनको हम ये भी कहते हैं ground substances या matrix भी। ठीक है, group of similar cells along with intercellular substances perform specific function and such organization is called tissue। यानी सिंपल सी बात है, जब बहुत सारी सेल्स जो है ना मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, ठीक है, उनको हम मतलब दे गिव राइज टू टिश्यू, और ए ग्रुप ऑफ टिश्यूज गिव्स राइज टू ऑर्गन एंड देन ऑर्गन गिव राइज टू ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यही याद रखना है कि in multicellular or in a body of complex organisms or multicellular organisms, a group of similar cells along with intercellular substances perform specific functions। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे all complex animals consists of 4 basic types of tissues, so there are 4 basic types of tissues। अच्छा, these tissues are organ in specific proportion to form organ forms organ system। ठीक है, they perform different functions। अच्छा, उसके बाद आप एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना। अच्छा, डिवीजन ऑफ लेबर जो है ना दैट्स फाउंड इन व्हाट, यानी सेल्स टिश्यूज ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स जो मतलब किन में पाए जाते हैं, इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। दिस स्प्लिट अप the work in a way that exhibits division of labor and contribute to the survival as a whole। तो यहाँ पे अपने याद रखना है कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है दे हैव गॉट द डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, यानी जो मतलब डिफरेंट ऑर्गन होता है वो अपनी स्पेसिफिक फंक्शन करता है, स्पेसिफिक यानी देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, काम यहाँ पे डिवाइड होता है। ठीक है, तो कुछ दी ये 2-4 पॉइंट्स यहाँ पे इंट्रोडक्शन में थे, इनको आपने याद रखना है अच्छे से। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, दैट्स योर एनिमल टिश्यूज। ओके, there are 4 basic types of tissues। ठीक है, epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and your neural tissue। इस पॉइंट को आप याद रखना, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। ठीक है, यानी सेल की जो फंक्शन होती है उसी हिसाब से, उसके फंक्शन के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर वेरी करता है। ठीक है, देयरफॉर टिश्यूज आर डिफरेंट। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू कॉमनली कॉल्ड एज एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम, this tissue has a free surface which either faces body fluid or outside the environment, thus provide covering। This point is very important। epithelial tissue provides covering or lining for some part of the body। covering or lining यानी it covers or it provides lining for some part of the body। अच्छा, the cells are compactly packed, यानी compactly का packed मतलब यह है कि there are no intercellular spaces। the cells are यानी epithelial tissue के cells are compactly packed with little इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, यानी ग्राउंड सबस्टेंस जो होता है ना वो इनमें बहुत कम होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, दिस दे आर कम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल एंड दे प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा, देयर आर 2 टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड। देखो, सिंपल एपिथेलियम जो है ना इट इज़ ऑलवेज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर, हमेशा याद रखना। सिंपल एपिथेलियम जो है ना इट इज़ सिंगल लेयर्ड। और याद रखना जो कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है ना इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर लेयर, यानी इट इज़ मल्टी लेयर्ड। इट इज़ मल्टी लेयर्ड, यानी कंपाउंड एपिथेलियम इज मल्टी लेयर्ड एंड यूर सिंपल एपिथेलियम जो है ना इट इज़ योर सिंगल लेयर्ड। अच्छा, उसके बाद मैंने पहले ही बोला था कि इट फंक्शंस द लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स, यानी इट प्रोवाइड्स कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दैट पार्ट में बी डक्ट, दैट पार्ट में बी द बॉडी कैविटी और दैट में बी द ट्यूब। ठीक है, लाइनिंग और कवरिंग किसकी फंक्शन है, सिंपल एपिथेलियम की। और कंपाउंड एपिथेलियम की मेनली फंक्शन जो है ना दैट्स मल्टीलेयर्ड, इसका काम होता है दैट्स योर प्रोटेक्शन। ठीक है, एज इट डज इन आवर स्किन। सो मेनली जो है ना स्किन जो है ना स्किन में मतलब मेनली कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, दैट्स योर मतलब प्रोटेक्शन के लिए कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, दैट्स योर कंपाउंड एपिथेलियम। अच्छा, उसके बाद जो है ना सिंपल एपिथेलियम जो है ना दैट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर
फर्दर 3 टाइप्स ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स। बट आप पहला पॉइंट याद रखेंगे, इट इज सिंगल लेयर्ड एंड कम्पैक्टली पैक्ड। नहीं, हाँ, इट इज सिंगल लेयर्ड एंड ओरल एपिथेलियल सेल्स जो थे दे आर कम्पैक्टली पैक्ड। सिंपल एपिथेलियम इज सिंगल लेयर्ड। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलिया की। इट्स अ स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम जो है ना, ऑब्वियसली एपिथेलियम देखो, दीज आर द टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम ऑब्वियसली सिंगल लेयर्ड होगा। सिंगल याद रखना, इट्स थिन फ्लैटेंड विथ इर्रेगुलर बाउंड्रीज, यानी सेल्स जो है ना दे हैव गॉट इर्रेगुलर बाउंड्रीज। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे इट हैज़ गॉट इर्रेगुलर बाउंड्रीज, यहाँ पे इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर यहाँ पे इस तरह। सो दिस इज नॉट, मतलब इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इट हैज़ गॉट रेगुलर बाउंड्री, इट हैज़ गॉट रेगुलर बाउंड्री। ठीक है, लेकिन इट डज़ नॉट, यहाँ पे जो है ना इट डज़ नॉट है रेगुलर बाउंड्री एंड दिस आर फ्लैटेंड सेल्स। ठीक है, फ्लैट सिंगल लेयर ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स इरेगुलर बाउंड्रीज। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पे जो है ना आपके लिए बहुत सारे, देखो इस पैराग्राफ से ना मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इस पैराग्राफ से, तो इस पैराग्राफ को आप अच्छे से ध्यान रखना और अच्छे से नोट करना कि कौन कौन सा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दे आर फाउंड इन, देखो ये कहाँ पाई जाती हैं, देखो मेनली यहाँ पे देखो एक डेफिनेशन आपने याद रखनी होती है और इनकी लोकेशन और इनकी फंक्शन। दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। एयर सैक्स ऑफ लंग्स मतलब एल्वियोलाई। ठीक है, दे आर फाउंड इन एल्वियोलाई एंड वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अच्छा, और एंड और इन्वॉल्व इन द फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री, यानी इनका मेन काम होता है दे हेल्प इन डिफ्यूजन। किसका? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का फंक्शन होता है डिफ्यूजन एंड दे आर प्रेजेंट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एल्वियोलाई। अच्छा, उसके बाद है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इट्स कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, ऑब्वियसली सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ, लेकिन क्यूब लाइक, तो इट द नेम मेंशंस इट्स क्यूब लाइक। ठीक है, क्यूब लाइक सेल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर क्यूब लाइक सेल्स। ठीक है, क्यूब लाइक सेल्स। ओके, क्यूब। अच्छा, दे आर कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनीज, ऑब्वियसली नेफ्रॉन्स तो किडनीज में होती है। ठीक है, अच्छा, इट मेन फंक्शन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे इसका में क्या काम था, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की फंक्शन क्या थी, इट फॉर्म्स डिफ्यूजन बाउंड्रीज। लेकिन जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है ना इसकी फंक्शन क्या है, मतलब इट हेल्प्स इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दैट्स वाई कि आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन है, BCT DCT, वहाँ पे डिफरेंट जो है ना डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ द फिल्ट्रेट वो रिएब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, और कुछ सिक्रीट होता है, दैट्स वाई कि, और वो कौन सा एपिथेलियम काम का, दैट्स योर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो इट्स प्रेजेंट इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। अच्छा, एपिथेलियम ऑफ PCT ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी हैज माइक्रोविलाई। इट हैज़ गॉट माइक्रोविलाई, यानी PCT जो है ना, PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इट हैज़ गॉट माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई की जो है ना, माइक्रोविलाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रोविलाई इट हैज़ गॉट ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ठीक है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है वो। ठीक है, इट इज़ लाइनेड, वहाँ पे जब आप पढ़ोगे फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स, तो आप वहाँ पे पहला पॉइंट ही देखोगे PCT में, इट इज़ लाइनेड बाय ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड एंड ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस जो है ना, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई। अच्छा, द कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। उसके बाद है कॉलमनर, तो इट कॉलमनर टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। ठीक है, दिस इज योर कॉलमनर एपिथेलियम, टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। देयर न्यूक्लियर लोकेटेड एट द बेस, फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई। देखो, अगर आप देखोगे इनके न्यूक्लियस की तरफ, मतलब मोस्टली दे आर लोकेटेड एट देयर बेस। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन दे आर मोस्टली लोकेटेड एट देयर बेस। अच्छा, फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, फ्री सरफेस में है व्हाट, फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, ये भी आप याद रखना। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में कौन कौन मदद करता है, कॉलमनर एपिथेलियम में, क्यूबॉइडल, लेकिन इनकी लोकेशन जो है दे आर टोटली डिफरेंट। क्यूबॉइडल की लोकेशन क्या है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, एंड कॉलमनर एपिथेलियम की लोकेशन क्या है, दैट्स इन द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। अच्छा, if the columnar or cuboidal cells bear cilia, columnar or cuboidal cells bear cilia on the free surface, they are called ciliated epithelium. ठीक है, ciliated epithelium. So ciliated epithelium जो है ना, ciliated epithelium can be columnar or cuboidal because cuboidal or columnar cells may bear cilia. ठीक है, so ciliated epithelium can be columnar और क्यूबॉइडल, बट इट कैन नेवर बी स्क्वैमस। ठीक है, अच्छा, देयर फंक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीलिया, उनकी फंक्शन क्या होती है कि टू मूव द पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीलिया। ठीक है, उनका फंक्शन ये होता है टू मूव द पार्टिकल्स और म्यूकस in a specific direction. They are mainly present in the
इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, इनर सरफेस देखो, इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, दीज टू, मतलब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इनकी लोकेशन। सो फंक्शन एंड लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज एपिथेलिया, ठीक है, दीज एपिथेलियल सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, चाहे वो स्क्वैमस हो, क्यूबॉइडल हो, कॉलमनर हो, सीलेटेड कॉलमनर, सीलेटेड क्यूबॉइडल हो, तो उनकी फंक्शंस और लोकेशन को आपने याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन इनर पार्ट्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। नाउ टर्न ओवर पेज, पेज को टर्न करो। दिस इज योर columnar cells bearing cilia, यानी this is the columnar epithelium, it bears these cilia, ठीक है। okay okay some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखना है कि glandular epithelium जो है ना, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम जो है ना, ये कहाँ से बनता है, इट इज़ फाउंड फ्रॉम कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। अब ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम के दो टाइप से, लेकिन पहले आप याद रखेंगे ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहाँ से बनता है, इट्स फाउंड फ्रॉम कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स। अच्छा, दे गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। अच्छा, एंड आर कॉल्ड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। देयर आर मेनली टू टाइप्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, ठीक है। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम यानी ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, ठीक है, unicellular and multicellular। unicellular consists of isolated glandular cells यानी goblet cells of alimentary canal। so goblet cells अगर आप यहाँ पे देखोगे, goblet cells जो है, goblet cells of alimentary canal, these are the examples of unicellular glandular epithelium। देखो, this is your unicellular gland, this is your unicellular gland, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इस तरह से unicellular gland, बिकॉज यहाँ पे एक ही सेल्स होती है, ठीक है, एक ही सेल होती है, एक ही सेल होते हैं, ठीक है, दिस वन सेल। या आप यहाँ पे याद रखेंगे इस डायग्राम से, दिस इज यूनिसेल्युलर यानी गॉबलेट सेल, दिस रिप्रेजेंट्स योर यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अच्छा, एंड मल्टीसेल्युलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स यानी सेलिवरी ग्लैंड। सो दिस योर सेलिवरी ग्लैंड, इट्स योर मल्टीसेल्युलर ग्लैंड, ठीक है, दिस इज योर मल्टीसेल्युलर, दिस इज मल्टीसेल्युलर, ठीक है, मल्टीसेल्युलर, दिस इज यूनिसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर में आ गया गॉबलेट सेल्स और मल्टीसेल्युलर में क्या आएगा, सेलिवरी gland। both are examples of what glandular epithelium and both are formed from cuboidal or columnar cells। अच्छा, on the base of the mode of the pouring of their secretion, glands जो है ना, they are of two types, exocrine, ये तो आपको पता ही होगा, exocrine and endocrine। endocrine glands जो है ना, they are called ductless glands, ठीक है, because they pour their secretion directly into the blood। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस क्या क्या होते हैं, मतलब व्हाट दे सिक्रेट म्यूकस, सलाइवा, एयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड थ्रू द डक्ट्स और ट्यूब्स, ठीक है, दीज मतलब इनमें डक्ट्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ना, दे हैव गॉट डक्ट्स, ठीक है, दे हैव गॉट डक्ट्स, और उन्हीं के जरिए जो है ना, दे पोर देयर सिक्रीशन। और यहाँ भी याद रखना कि उनके मतलब सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट दे सिक्रेट। अच्छा, in contrast endocrine glands do not have ducts, that are they are called ductless glands। their products are called hormones and are secreted directly in the fluid bathing the bathing gland, मतलब directly in the fluid, मतलब हम कह सकते हैं कि they pour their secretion directly into the blood। और हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है ना, सर्कुलेटिंग फ्लूइड, दैट्स योर ब्लड मेनली। अच्छा, उसके बाद जो है दैट्स कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में मैंने पहले ही बोला था कि इट्स मल्टी लेयर्ड और इसका काम होता है प्रोटेक्शन एज इट डज इन आवर स्किन। इट्स मल्टी लेयर्ड एंड दस हैज़ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए जो है ना, सिंगल लेयर या थिन लेयर का होना वेरी इंपॉर्टेंट, और सिंगल और थिन लेयर जो है ना, दैट्स योर सिंपल एपिथेलियम, दैट्स योर थिन लेयर और सिंगल लेयर। अच्छा, प्रोटेक्शन के लिए ऑब्वियसली मल्टी लेयर का होना बहुत जरूरी है, दैट्स वाई कि कंपाउंड एपिथेलियम इज मल्टी लेयर्ड एंड इट हैज़ मेन रोल इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अच्छा, their main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses। तो उसका लिमिटेड रोल किस में है, यानी कंपाउंड एपिथेलियम का लिमिटेड रोल किस में है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर आप सिंपल एपिथेलियम की बात करोगे, हाँ हमने देखा था, हम वहाँ पे देखा, इट प्रोवाइड्स लाइनिंग और कवरिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक पीसीटी, लाइक डीसीटी, लाइक डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, लाइक स्टोमक, लाइक इंटेस्टाइन, ठीक है, लाइक वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, इट प्रोवाइड्स लाइनिंग। लेकिन वहाँ पे उसका काम क्या, दैट वाज एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, और समटाइम्स डिफ्यूजन बाउंड्री बना था एट ब्लड वेसल्स और एल्वियोला, ठीक है, लेकिन उसका मेनली काम क्या था, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे जो है ना, कंपाउंड एपिथेलियम का काम है, दैट्स योर प्रोटेक्शन। अच्छा, दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। अब यहाँ पे ये भी देखना कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सेल्वेरी ग्लैंड्स एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट्स। ये सारी चीज़ आपने याद रखनी है, ये किस किस चीज़ को लाइन करता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, हम बात करेंगे जंक्शंस की, ठीक है, जंक्शंस की, ठीक है, junctions are very important।
अच्छा, ऑल द सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल। यहाँ पे जो इंटरसेल्युलर मटेरियल होगा दैट विल बी योर जंक्शन। अच्छा, इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड विद स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स, यानी डिफरेंट टिश्यूज़ को यानी एपिथेलियम में यानी इन गिवन टिश्यू यानी जितनी भी टिश्यूज़ हैं सेल्स को एक दूसरे का जो है ना मतलब टू हेल्ड दी सेल्स टुगेदर, ठीक है। तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं जो उनको जो है ना एक साथ जो है ना मतलब लिंक करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 types of cell junctions are found in epithelium and other tissues. These are called tag, याद रखना tag, ठीक है। tag, tight, adhering and gap. It's your tight junction, adhering junction और gap junction, ठीक है। और इन तीनों की फंक्शन क्या है? टाइट जंक्शन जो है ना इट हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग, ठीक है। इट स्टॉप्स हर एक चीज़, हर एक जंक्शन की फंक्शन को याद रखना। टाइट जंक्शन जो है ना इट हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, ठीक है। ये मतलब इट स्टॉप्स इन लीकेज, इट स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकेज। एडरिंग जो है ना एडरिंग जंक्शन इट परफॉर्म्स सीमेंटिंग मटेरियल, यानी इट परफॉर्मेंस सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो आपने इन शॉर्ट याद रखना है कि टाइट जो है ना टाइट इट स्टॉप सब्सटेंसेस, एडरिंग इट परफॉर्मेंस सीमेंटिंग, और गैप जंक्शन जो है ना गैप जंक्शन इट ये कम्युनिकेशन में मदद करता है, ठीक है। इट फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। अच्छा, किसके लिए? फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस सम, अच्छा आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे मेनली जो है ना इनकी 3 फंक्शन याद रखने हैं। स्टॉप परफॉर्म्स सीमेंटिंग, stop substance performance cementing, and facilitates the communication between the neighboring cells. So this was all about your एनिमल टिश्यू। तो जो पॉइंट जहाँ पे मैंने स्ट्रेस दिया जो है ना वहाँ पे अपने हर एक पॉइंट को याद रखना है अच्छे से, ठीक है। अच्छा, दिस इज योर कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। इट इज़ मल्टीलेयर्ड, आप देख सकते हो इट्स योर मल्टीलेयर्ड, इट्स मल्टीलेयर्ड, ठीक है। तो फंक्शंस याद रखना, लोकेशंस याद रखना, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जंक्शंस की भी फंक्शंस याद रखना। दिस वाज ऑल अबाउट योर व्हाट epithelial tissue. In the next video I'll be talking about connective tissues, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।